आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि फेशियल कैसे करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ब्लीच और डी10 के साथ फेशियल कैसे करना चाहिए, डी10 कब लगानी है और ब्लीच कब करनी है, और उसके बाद में हमने डी10 को कितने टाइम रखना है, ब्लीच को कितने टाइम रखना है, और फेशियल करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा क्या नुकसान होता है, या ब्लीच से हमें क्या फ़ायदा होता है। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले हमने फेस को साफ करना है। अच्छे से कॉटन ले लेना या आप टिश्यू पेपर या नैपकिन जो भी आपके पास है, आप उसे फेस को अच्छे सिंपल पानी से आपने साफ करना है। उसके बाद में आपने ब्लीच को लगाना है। ब्लीच आपने किस में मिलानी है कि आपने कोई भी या तो प्लास्टिक का बर्तन लेना है या आपके पास कोई कंच का बर्तन हो उसमें, क्योंकि आप लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आपने ब्लीच को नहीं मिलाना है, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया पाउडर होता है। उससे आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी वगैरह या जलन वगैरह हो सकती है। इसलिए आपने किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में मिलाना है या तो या इनमें कंच के बर्तन में। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने ब्लीच को किस चीज़ में मिलाना है। मिला के आपने काफ़ी देर तक नहीं रखना कि आपने मिला दिया और उसको कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट या 1 घंटे तक आपने छोड़ दिया, कुछ काम हो गया। तो ब्लीच आपने मिलानी है, तुरंत ही आपने ब्लीच को फेस के ऊपर लगाना है। अगर आपने ज़्यादा देर तक ब्लीच को रख दिया तो वो ब्लीच काम करना आपको छोड़ देगी, क्योंकि उसको मिला के आपने छोड़ दिया। जो अमोनिया पाउडर होता है हमारा, वो हमारा काम करता है ब्लीच 15 से 20 मिनट तक का ही। अगर आपने 15 से 20 मिनट तक वो अगर आपने बाहर किसी मिला के किसी बर्तन में छोड़ दिया और उसको अपने बाद में फेस पे लगाया तो वो आपके फेस के ऊपर काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने गाइस ज़रूर ध्यान रखना कि आपने ब्लीच जैसी मिलाई है उसको तुरंत आपने लगा देना है। तो आपने लगाना कैसे कि आपने आइज को छोड़ देना है, लिप्स को छोड़ देना है, और उसके बाद में आपने लगा के उसको 5 से 7 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद 5 से 7 मिनट तो आपने स्क्रब लेना है। स्क्रब उसके ऊपर अप्लाई करके 5 मिनट फिर आपने छोड़ देना है। उसके बाद में गाइज आपने ब्लीच की मसाज करनी है, क्योंकि आपके ब्लीच के ऊपर क्या था, स्क्रब था। स्क्रब के साथ में आपने ब्लीच की मसाज करनी है। वो मसाज हम क्यों करते हैं कि जो हमारी डेड स्किन होती है वो ब्लीच के साथ फूल जाती है, और जब हम स्क्रब करेंगे तो हमारा फेस बहुत ही चमक के आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ब्लीच की अगर हम मसाज करेंगे तो हमारे को कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, कई मेरे जो कस्टमर है वो मेरे से यही सवाल करते हैं कि मैम अगर हम ब्लीच की मसाज करेंगे तो क्या हमारे जो आईब्रोज होती है वो क्या वो ब्लैक नहीं रहेगी, फिर ब्राउन हो जाएगी। तो मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि जो हमारा ब्लीच का टाइम होता है वो हमारा 5 से 7 मिनट ही काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट नहीं। तो हमारा काम 5 से 7 मिनट करती है, और उसके बाद में हमने उसके ऊपर पानी लगाया और स्क्रब लगाया तो हमारा जो काम करना है वो बंद कर देती है। और ब्लीच की जब हम मसाज करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को हमारे अच्छे से साफ करेगी। तो आपने भी ऐसे ही करनी है। तो मेरी जो क्लाइंट थी इसके ऊपर हमने ब्लीच की मसाज करी, मसाज करके हमने 5 से 7 मिनट उसको छोड़ दिया था। फिर हमने मसाज करी, मसाज करके हमने उसको स्क्रब के साथ उसको उतार दिया है। तो गाइज उसके बाद में हमने क्या करना है कि जो मेरी क्लाइंट है इन्होंने डी10 नहीं लगवाना है, इन्होंने सिर्फ फेस को साफ कर वो करवाना है, क्योंकि ब्लीच और डी10 बोला डी10 से मेरे को जलन होती है, क्योंकि डी10 एक जलन करता है फेस के ऊपर, क्योंकि वो डीपली साफ करता है फेस को। और डीपली साफ करता है तो फेस में थोड़ी सी जलन होती है। जलन भी कितनी होती है, मतलब 2 या 3 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए क्लाइंट ने मेरे ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको धक्के से थोड़ा लगा दिया, क्योंकि फेस साफ हो जाता है, फेस में शाइनिंग आती है। डी10 की जब हम मसाज करते हैं तो फेस में हमारी प्रॉपर शाइनिंग आती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें डी10 का। इसलिए डी10 जरूर करनी चाहिए। इन्होंने मना करने के बावजूद भी हमने इनको डी10 लगाई की, क्योंकि जलन होती है 1-2 सेकंड की होती है, और जो फेस की जो शाइनिंग आती है वो हमारी लंबे टाइम तक चलती है। तो डी10 को भी आपने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट लगा के छोड़ देना है, और उसके ऊपर से आपने स्क्रब लगाना है। आपने दोबारा स्क्रब लगाना है। आपने एक बार ब्लीच के ऊपर स्क्रब लगाया था, अभी हम डी10 के ऊपर स्क्रब लगा रहे हैं, और उसको 5 से 7 मिनट आपने छोड़ना है। जैसे आपने ब्लीच छोड़ी थी वैसे ही डी10 को भी आपने छोड़ना है, क्योंकि डी10 का काम होता है कि सिर्फ फेस को शाइन देना। फेस की जो टैनिंग होती है उसको साफ करता है। ये आईब्रोज को ब्लैक होती है तो ब्लैक ही रहने देता है। ये आईब्रोज को ब्राउन नहीं करता। किसी भी बालों को जो फेस के ऊपर जो बालों का कलर होता है उसको चेंज नहीं करता। ये सिर्फ टैनिंग का काम करता है कि टैनिंग को निकालता है सिर्फ ये। उसके बाद में आपने 5 से 7 मिनट छोड़ने के बाद में आपने इसकी मसाज करनी है। जैसे आपने ब्लीच के साथ में स्क्रब की मसाज करी, वैसे ही हम डी10 के साथ भी स्क्रब की मसाज कर रहे हैं। मसाज करने के बाद आपने प्रॉपर मसाज करनी है आपने 5 से 7 मिनट तक। बहुत लाइट हाथ से, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हाथ नहीं चलाना है, तेज दबा के नहीं चलाना, क्योंकि दबाने से क्या होता है कि स्क्रब होता है। हर एक बार हमने स्क्रब पहले भी कर दिया, हम सेकंड टाइम स्क्रब कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रब होता है कि डीपली साफ करता है फेस को, जो अंदर तक गहराई तक फेस स्क्रब जाएगा और आपको डीपली साफ करेगा। उसके बाद में आपने इसको भी अच्छे से साफ कर देना है, और साफ ऐसे करना है कि 2-3 बार अच्छे से पानी से साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो दाने होते हैं वो हमारे दाने रह जाते हैं, और इसलिए हमारा फेस जो कि खुरदरा रह जाता है। हम मसाज करते हैं तो वो
थोड़े थोड़े दाने फेस के ऊपर चुभते रहते हैं। उसके बाद में हमने इनका छाइयों का फेशियल करना है, क्योंकि इनके फेस के ऊपर छाइयाँ थी और छाइयों का हमने ट्रीटमेंट चला रखा था, उसी का हम फेशियल कर रहे हैं। तो गाइज आपने क्या करना कि प्रॉपर तरह से मसाज करनी है। अगर आप क्रीम कोई भी ले लो, ये नहीं कि आपके पास क्रीम नहीं है छाइयों वाली तो हम क्या लें। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कोई भी ही क्रीम लेनी है, लेकिन आपने मसाज अगर अच्छे से दे दी तो आपकी क्रीम काम करेगी। तो हमने ये क्या लगाया था अभी इनके ऊपर, क्लीजिंग मिल्क। क्लीजिंग होता है, जो कोई भी फेशियल करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर क्लीजिंग आता है। तो क्लीजिंग की हमने मसाज करी थी। अब सेकंड नंबर पर इनके ऊपर स्क्रब आया, लेकिन इनका जेल वाला स्क्रब है, क्योंकि हमने फेशियल जो हम कर रहे हैं वो इनका टैनिंग वाला है। बहुत ज़्यादा इनके फेस के ऊपर टैनिंग थी और इनके फेस के ऊपर छाइयाँ थी, तो हमने रिजल्ट इनको छाइयों का देना कि इनकी छाइयाँ गायब करनी है। मैं इनका शायद चौथा या तीसरा चौथा फेशियल कर रही हूँ। इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी, लेकिन हमारा तीसरा चौथा फेशियल है तो हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है छाइयों का फेशियल से। फेशियल भी मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सा फेशियल किया है, तो आप घर में भी कर सकते हो। अगर आप घर नहीं कर सकते तो आप पार्लर में जा सकते हो। लेकिन गाइज एक बात का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना कि मसाज आपने पूरे अच्छे से देनी है। अगर आपकी मसाज अच्छी नहीं हुई तो आपको क्रीम लगाने का या फेशियल किट का कोई फ़ायदा नहीं है। किट आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छाइयों का है तो छाइयों का ही लो, नहीं है तो मत लो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिना छाइयों का ले लोगे तो क्या होगा, थोड़ा रिजल्ट कम मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से मसाज करोगे तो जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होएगी। जितनी बॉडी रिलैक्स होएगी उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फेशियल के अंदर क्या होता है कि जो बर्डन होता है फेस के ऊपर उसको हमने ठीक करना होता है, तो इसलिए हमने मसाज के साथ साथ अपने बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो ये सेकंड नंबर इनका स्क्रब था, जेल था, तो वो भी हमने इनके ऊपर मसाज करके हमने उसको उतार दिया। क्योंकि इनकी मसाज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती है, इनकी मसाज करनी थी 1-2 सेकंड मिनट के लिए। तो इसलिए आपने जो पैकेज होता है हमारा, जो पाउच होते हैं जिसके अंदर, उनके ऊपर पूरा टाइमिंग लिखा होता है कि इतने टाइम से कि इसकी मसाज करनी है। तो आपको ज़्यादा ये भी नहीं कि हम कैसे करें, हमें पता भी नहीं है। तो आप जब भी जो भी बॉक्स लोगे, जो भी फेशियल का बॉक्स लोगे, तो बॉक्स के ऊपर पूरा टाइमिंग वगैरह सारा एक ही चीज़ लिखी होती है कि फर्स्ट टाइम ये करना, हमें सेकंड टाइम ये करना है, और उसको फर्स्ट टाइम वाले को हमने कितने टाइम लगाना है, कितने देर तक करना है, सेकंड को कितने देर तक करना है। किसी पाउच के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर 5 होते हैं हमारे फेशियल के जो स्टेप होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं, किसी में 7 भी होते हैं, तो ऐसे किसी में 4 भी होते हैं। तो एक एक के ऊपर लिखा होता है पूरा कि हमने इसको इतनी देर तक मसाज करनी है। तो आप उसमें देख के अच्छे से मसाज आप कर सकते हो। मसाज का तरीका आप देख सकते हो कि मैं मसाज कैसे कर रही हूँ, आपने ऐसे ही मसाज करनी है। अगर आपने मसाज गलत तरीके से करती तो जो क्लाइंट है उसको सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेडेक हो जाता है हम जितनी देर तक मसाज करेंगे। और मसाज उनकी उल्टी सीधी करेंगे तो उनको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होएगा और रिलैक्स तो होंगे नहीं, वो रिलैक्स ना होने की वजह से उनका हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए आपने प्रॉपर मसाज देनी है बहुत अच्छे तरीके से। मेन फेशियल का मतलब क्या होता है कि मसाज होता है। अगर हमने मसाज सही दी तो क्लाइंट हमारा खुश होएगा, उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स होएगी और जो छाइयाँ होती हैं, रिंकल होते हैं, वो भी उनके साफ हो जाएंगे। तो आपने यही देखना कि जो कस्टमर होता है हमारा, जो क्लाइंट होता है, या आप खुद के ऊपर भी कर रहे हो, तो पूरा मेन पॉइंट दबाना होता है कि हमने एक एक पॉइंट के साथ हम मसाज करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होएगी। पॉइंट दबेंगे तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो फेस का होता है, बारीक बारीक नसें होती हैं फेस के अंदर, वो दब जाएंगी। उससे जो पॉइंट हम दबाएंगे उससे क्या है कि हमारा ब्लड है जो चलने लग जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, बर्डन इतने ज़्यादा होते हैं, हर घर में बर्डन होते हैं, तो उसमें क्या कि जो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। उनकी जो ब्लॉकेज होएगी तभी ये फेस के ऊपर क्या कि रिंकल शुरू हो जाएंगी, झुर्रियाँ शुरू हो जाएंगी, हेडेक शुरू हो जाता है, माइग्रेन की शिकायत शुरू हो जाती है, सर्वाइकल शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारी बर्डन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर घर में आजकल बर्डन है। आज का टाइम किसी का घर ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बर्डन नहीं है या किसी को टाइम है। न तो टाइम होता है किसी के पास, पैसे तो हैं लेकिन टाइम नहीं है, और बॉडी मतलब रिलैक्स करने के लिए कोई साधन भी नहीं है। तो इसलिए फेशियल सबसे अच्छा साधन है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होएगी, आपके रिंकल जाएंगे, आपकी छाइयाँ जाएंगी। उसके बाद में पॉइंट्स वगैरह दबेंगे तो आपका जो हेडेक होता है, जो पेन होता है, वो सब एक एक चीज़ आपकी ठीक हो जाएंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप फेशियल करते जा रहे हैं, क्योंकि फेशियल के स्टेप के ऊपर सभी का टाइमिंग लिखा हुआ, उस टाइम से मैं आपके स्टेप एक एक करके जा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही देखना है कि आपने टाइमिंग देखना है कि कितने टाइम तक हम फेशियल को कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते हमने फेशियल को पूरा करना है। लेकिन गाइज पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमने पॉइंट्स गलत कर दिए तो हमारा जो फेस है वो अच्छे की बजाय ख़राब भी हो सकता है। स्किन लटक जाती है, फेस हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कईयों के लिप्स हो जाते हैं जो फेशियल करते करते ही टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से मसाज नहीं करते। मसाज एक हाथ भी एक साइड में नहीं चलते, कईयों के हाथ हाथ एक साइड चलते हैं तो कईयों के दोनों प्रॉपर भी चलते हैं। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे हाथ दोनों को सेम चलने चाहिए, दोनों साइड में।
अगर हमारा एक हाथ स्लो चलेगा, दूसरा हाथ तेज चलेगा तो भी फेस में गड़बड़ होगी, क्योंकि एक तरफ से मसाज ज़्यादा होगी, एक तरफ से कम होगी। तो आपने दोनों हाथ प्रॉपर साइज बराबर चलाने हैं और उसके बाद में अपने पॉइंट को दबाते दबाते अपने मसाज करनी है। पॉइंट हम दबाएंगे तो हमारी नसों की जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। और जो हमारा फेस होता है वो इतने से फेस के अंदर हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट होते हैं। अगर हमने हमारे फेस को इतने से फेस के ऊपर ही पूरे अच्छे से मसाज कर दी ना, तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो मैं फेशियल करती हूँ, मेरे क्लाइंट होते हैं वो मेरे से इतने खुश हैं कि वो एक एक चीज़ उनको बोलते हैं कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि नहीं, ये हमने पूरी बॉडी मसाज कराई। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमने पूरी बॉडी मसाज करा ली, फेशियल नहीं करा हमने, पूरी बॉडी मसाज करा ली, क्योंकि उनकी एक ही नसें खुल जाती हैं। पॉइंट हमारे दबाने बहुत ज़रूरी होते हैं फेशियल के अंदर। अकेली मसाज से हमारा सब कुछ नहीं होता। मसाज तो कोई भी कर देगा, कोई भी क्रीम उठाई आपने मसाज कर दी कि मैंने तो फेशियल कर दिया। फेशियल ऐसे नहीं होता गाइज, फेशियल प्रॉपर एक एक पॉइंट के साथ होता है, वही फेशियल होता है। और मैं पूरे दावे के साथ बोलती हूँ, जो मैं फेशियल करती हूँ एक एक पॉइंट दबाती हूँ, और मेरे क्लाइंट एक एक मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैं उनको रिजल्ट गारंटी से देती हूँ कि छाइयाँ हैं तो गारंटी के साथ उनको रिजल्ट देती हूँ। रिंकल हैं तो मेरे 3 फेशियल के अंदर रिंकल गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं पॉइंट के साथ करती हूँ। तो आप भी पॉइंट के साथ ही फेशियल करिए। आप खुद के ऊपर करो या किसी क्लाइंट के ऊपर करो, वो आपने कैसे करना है वो आप एक ही चीज़ देखना। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रखी है फेशियल की, और आगे भी मैं एक एक चीज़ छोटे छोटे पॉइंट भी बताती हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ कि इसमें एक एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पॉइंट्स दबाने की मैं चीज़ बताती हूँ कि पॉइंट दबाओ। तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने से ही समझ आती है। कोई भी हम देखते हैं तो पूरी वीडियो हम देखेंगे तो ही हमारी कुछ चीज़ें समझ आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि फेशियल स्टार्ट शुरू होने से लास्ट तक कि फेशियल कैसे करना है। हमने पूरी बॉडी के अंदर कोई भी मसाज नहीं करनी, सिर्फ एक फेस के ऊपर मसाज करने से ही हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। और वो आपके अंदर इतनी खूबी होती है कि आप छोटे से फेस के ऊपर मसाज करने से पूरी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। तो जो हमारी स्टेप थी इस फेशियल के अंदर, हमारी 6 से 7 फेशियल जो स्टेप थी, और उसके बाद 2 चीज़ हमने एक्स्ट्रा करी थी। हमने एक्स्ट्रा क्या करी थी कि इसके अंदर जो ब्लीच थी वो एक्स्ट्रा थी, हमारी D10 एक्स्ट्रा था। 2 चीज़ हमारी एक्स्ट्रा थी, तो हमने हमारी 9 स्टेप हो गई इसके अंदर। 9 स्टेप करने के बाद हमने लास्ट में इनको पैक लगाया। पैक की गाइज लगा के आप और बैक मसाज कर दो, क्योंकि पैक लगा के 5 से 7 मिनट छोड़ना होता है, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता। तो उस टाइम पर आप बीच में आपने क्या करना कि बैक की मसाज दे सकते हो आराम से। जब तक हम बैक की मसाज देंगे जब तक हमारे फेस का जो पैक है वो भी सूख जाएगा। लेकिन आपने पैक को ना प्रॉपर नहीं सुखाना, बहुत ज़्यादा प्रॉपर सुखाओगे तो फेस के ऊपर हमने क्या मसाज देनी होती है लास्ट में थोड़ी, तो मसाज हम प्रॉपर सुखाने के बाद देंगे तो हमारे जो रिंकल होते हैं पड़ने का डर होता है। इसीलिए आपने फेस को प्रॉपर नहीं सुखाना। जब भी आप फेस के ऊपर फेस पैक को साफ करोगे तो हल्का सा उसको गिल्ला करके, ऐसे सूखे से नहीं रगड़ना, आपने पूरा गिल्ला करके हल्का हल्का गिल्ला करके आपने 1 2 सेकंड की मसाज भी दे सकते हो। अगर मसाज की आपकी इच्छा नहीं है या नीड नहीं है तो आप मसाज छोड़ भी सकते हो। तो फेस को अच्छे से साफ करके गाइज आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में आपने कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह फेस के ऊपर लगाना होता है। अगर आपने ऐसे चले गए तो हमारे रोम्स होते हैं वो खुले रह जाते हैं, तो फेस के अंदर डस्ट चली जाती है। इसलिए आपने फेस को, आप मेरा फेशियल देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरी क्लाइंट का फेशियल। क्लाइंट भी मेरी बहुत खुश हो रखी है। तो लास्ट में आपने मॉइस्चर वगैरह देना फेस क्लाइंट को। और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।